सुबह अयोध्या जागेगी तो श्री राम लला के स्वागत के लिए प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया के पश्चात श्री राम लला का विग्रह ईश्वर की जागृत शक्ति बन जाएगा और इस तरह 500 वर्ष में सैकड़ों पीढ़ियों की प्रतीक्षा को भी श्री राम मिलेंगे। जो अयोध्या वर्षों तक कर्फ्यू का दंश झेलता रहा है, वह अयोध्या आज सड़कों पे फूल बिछाकर भगवान राम लला का स्वागत करने के लिए उमड़ा हुआ है। 550 साल लग गए। आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम ऐसे जगह पे खड़े हैं, पवित्र स्वर्ग में खड़े हैं हम इस टाइम। ये फोटो देखने से ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग उतर करके अयोध्या जी में आ गए हैं। जय श्री राम। सुनहरी शाम है आज अयोध्या में, सुनहरी शाम है आज अयोध्या में। हर गली ही राम है अयोध्या में। वैसे तो 4 धाम है जगत के, पर 5वां पुण्य धाम है अयोध्या में। मकर संक्रांति से ही प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम निरंतर चल रहे हैं। 22 जनवरी उन कार्यक्रमों के संपन्नता की तिथि है। अयोध्या, काशी और मथुरा का जो मंदिर है, ये सब मंदिरों की प्राण हैं। ये बाकी अपने जो घर में मंदिर हैं, वो उसके शाखाएं हो सकती हैं, ये उसका केंद्र है। सुबह 10 बजे सांस्कृतिक यानी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संघ प्रमुख मोहन भागवत, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सभी ट्रस्टी और 150 परंपराओं के धर्माचार्य उपस्थित रहेंगे। भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अनुष्ठान की सभी प्रक्रियाओं को वाराणसी के आचार्य गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ और काशी के मुख्य आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित के नेतृत्व में 121 आचार्य पूरी कराएंगे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के साक्षी देश भर की सभी परंपराओं के साधु संत महात्मा बनेंगे। मध्यकाल में मृगशिरा नक्षत्र में श्री राम लला की महापूजा होगी। प्राण प्रतिष्ठा की मुख्य क्रिया के लिए 84 सेकंड का अति सूक्ष्म मुहूर्त है। ये मुहूर्त 12:29:08 से 12:30:32 तक रहेगा। इसी समय अंतराल में प्राण प्रतिष्ठा की विधि संपन्न की जाएगी। ऐसा लग रहा है जैसे भगवान श्री राम रावण का संहार करके वापस लौटे थे, तब जैसे स्वागत करने के लिए पूरी अयोध्या उत्साहित थी। अब भव्य श्री राम मंदिर में भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा के समय पर वही आनंद, वही उल्लास सब अनुभव कर रहे हैं। हमारे आराध्य प्रभु श्री राम श्री धाम अयोध्या जी में, जिनके नाम से कहा है अवध धाम धामाधिपति अवतारण पति राम, तो श्री धामों में धाम अयोध्या धाम है। आज हमारे सबके मनों में जो उल्लास है, यूं लगता है कि हम त्रेता युग में आ गए हैं और जब सब संतों का ऐसा दर्शन हो रहा है जैसे सभी देवी देवता चलकर ऋषियों का रूप बनाकर राम जी का दर्शन करने आए हैं। 84 सेकंड के इस मुहूर्त के लिए 22 जनवरी का दिन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान राम का जन्म अभिजीत मुहूर्त, मृगशीर्ष नक्षत्र, अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग के संगम पर हुआ था। ये सारे शुभ योग 22 जनवरी 2024 को एक बार फिर से साथ होंगे। इसलिए ये अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए सबसे आदर्श दिन बन जाता है। यानी वैज्ञानिक गणनाओं के आधार पर ये वही समय है जो त्रेता युग में भगवान राम के जन्म के समय था। मुख्य पूजन की प्रक्रिया हम लोग जैसे किसी भी मूर्ति की पूजा का आरंभ करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। ध्यान भगवान रामचंद्र जी का ध्यान करके उनको पुष्प चढ़ाएंगे। ध्यान, उसके बाद भगवान को आसन के लिए पुष्प देंगे, आसन देंगे, उनका पैर धोएंगे, चरण धोएंगे, उनको अर्घ्य प्रदान करेंगे, उनको मुख में आचमनीय जल देंगे, उसके बाद मधुपर्क देंगे। मधुपर्क के बाद भगवान का स्नान कराएंगे। स्नान संक्षिप्त तौर पर वहाँ पर षोडशोपचार पूजन 20 मिनट में लगभग होना है। बाकी सारा पूजन संपन्न हुआ रहेगा, परंतु सांकेतिक पूजन वहाँ पर भगवान रामचंद्र जी का षोडशोपचार पूजन माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा कराया जाएगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में काशी के डोम राजा के परिवार समेत विभिन्न वर्गों से 14 यजमान सपत्नीक शामिल होंगे। इनके निर्धारण में ध्यान रखा गया है कि समाज के सभी वर्गों की समारोह में भागीदारी हो। राम जाति, वर्ग, संप्रदाय के बंधनों से परे हैं। उनका जीवन आदर्श है सभ्यता की संस्कृति के लिए। अयोध्या में वही राम बाल रूप में लौट रहे हैं। श्री राम ने मर्यादाएं निभाई। उनके कार्यक्रम में मान्यताओं की मर्यादाएं सर्वोपरि रखी गई हैं।
कल सुबह से प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले का प्रोटोकॉल भी होता है। सुरक्षा के हिसाब से भी सभी लोगों को जल्दी यहाँ पर पहुंच जाना होगा, दाखिल हो जाना होगा और उसके आगे फिर जब वो प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो जाएगी उसके बाद वो लोग जो वहां पर रहेंगे मंदिर परिसर में उस समय शाम तक उनके दर्शनों के लिए कल राम मंदिर खुला रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए 11 दिनों से विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी बीते 11 दिनों से सिर्फ नारियल पानी पी रहे हैं और जमीन पर कंबल बिछाकर सो रहे हैं। देश की आस्था को भी सम्मान देने का कार्य अगर किसी ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी 11 दिन तक लगातार किस प्रकार की साधना कर रहे हैं, मैं कभी कल्पना नहीं करता था कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला इतना बड़ा साधक भी हो सकता है। मोदी के प्रशंसक और इसलिए प्रशंसक हैं क्योंकि इतना हिम्मती और हिंदुओं के पक्ष में दृढ़ता के साथ खड़ा रहने वाला कौन सा दूसरा प्रधानमंत्री अभी तक आजाद भारत में हुआ है, बताओ ना। 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन है। ये कोटि कोटि लोगों के लिए आस्था और भक्ति से भरे पल है। मैं भी प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो अनुष्ठान होते हैं उनके यम नियमों का पालन कर रहा हूं। बीते दिनों मुझे अनेक मंदिरों में दर्शन और वहां सफाई करने का सौभाग्य मिला है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होगी, लेकिन श्री राम ज्योति उस दिन शाम को देश के घर घर में जलेगी, हर मंदिर में जलेगी। सनातनी व्यवस्था में प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान के कठोर नियम बताए गए हैं। प्रधानमंत्री उन्हीं का पालन कर रहे हैं। अयोध्या जब पहुंचेंगे प्रधानमंत्री तब उनका काफी व्यस्त समय रहेगा। सुबह 10:25 पर अयोध्या एयरपोर्ट पर आगमन, सुबह 10:55 पर श्री राम जन्मभूमि पर आएंगे। सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेंगे परिसर में। दोपहर 12:05 से 12:55 तक प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा। 12:55 पर पूजा स्थल से निकल जाएंगे। दोपहर 1 बजे सार्वजनिक समारोह स्थल पर जाएंगे। दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक अयोध्या में एक सार्वजनिक समारोह में भाग लेंगे। 2:10 पर कुबेर टीला के दर्शन। इस अवसर पर देश के प्रधानमंत्री खुद आकर के, वो भी 11 दिन का तप करके, यम नियमों का पालन करके और फिर आ रहे, ये कितना बड़ा सौभाग्य। कलियुग में ऐसा हमने कोई शासक नहीं सुना जो उपवास करता है, योग करता है, ध्यान करता है, भगवान श्री राम कृष्ण हनुमान शिव के चरणों में श्रद्धा रखता है, भूमि पर शयन करता है, निराहार रहता है और फिर भी अपने राम धर्म के साथ अपने राज्य धर्म का निर्वहन करता है। अब ऐसे शासक के बारे में कोई बड़ाई करते हैं तो ऐसे शासक की प्रशंसा तो होनी चाहिए। ऐसे शासक तो राम के पदचिन्हों पर चल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 90 के दशक में अयोध्या आए थे। तब टेंट में श्री राम लला को देखने के बाद ये संकल्प लिया था कि अब तभी अयोध्या लौटेंगे जब मंदिर निर्माण हो जाएगा। अब श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मुख्य कर्ता धर्ता हैं। उनके लिए भी ये एक विशेष पल होने वाला है। सियावर रामचंद्र की जय।